कक्षा 8 पाठ 8 कविता है यह सबसे कठिन समय नहीं। इसकी कवित्री है जया जातवानी जी। प्रस्तुत कविता में मनुष्य को यह समझाने का प्रयास किया गया है कि यह वर्तमान समय सबसे कठिन नहीं है। अभी तो हमारे आसपास आशान्वित करने के अनेक कारक हैं। अब भी लक्ष्य को प्राप्त करना असंभव नहीं है, बस आवश्यकता है तो ईमानदारी से प्रयास करने की। अभी हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। कवित्री जया जातवानी द्वारा रचित इस कविता में मानव को कठिन परिस्थितियों में भी निराश न होने की सलाह दी गई है। कवित्री कहती हैं कि यह सबसे कठिन समय नहीं है। यह सिद्ध करने के लिए अनेक दृष्टांत प्रस्तुत करती हैं। वो कहती हैं कि चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाए उड़ने की तैयारी में है अथवा प्रयासरत है। पेड़ से गिरने वाली पत्ती को थामने के लिए कोई हाथ तैयार बैठा है, अर्थात किसी गिरते व्यक्ति को सहारा देने के लिए अब भी लोग तैयार हैं। उनके मन में मदद करने की भावना है। रेलवे स्टेशन पर अभी भी भीड़ है। रेलगाड़ी अपने गंतव्य तक जाने को तैयार है। वहां पहुंचते ही कोई किसी के इंतजार में बैठा है, उसका प्रियजन आ रहा होगा। शाम को सूरज ढलने का वक्त होते ही कोई किसी के इंतजार में व्याकुल हो जाता है। कविता में सदियों से दादी नानी द्वारा कहानी सुनाए जाने का वर्णन है। अंत में कवित्री कहती हैं कि जो बस लोगों को लेकर गई थी, वहां कार्य करते हुए कुछ लोग मारे गए, किंतु जो बचे हैं उनकी खबर लेकर बस आने वाली है। ये लोग अंतरिक्ष के पार की नई नई जानकारियां लेकर आएंगे। संसार में जब अभी इतना कुछ हो रहा है तथा होने को है, तो कहा जा सकता है कि यह सबसे कठिन समय नहीं है, अर्थात अभी भी कुछ करने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में किसी को भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अब बच्चों, जो पाठ 7वां हमने पढ़ा था, क्या निराश हुआ जाए, और ये 8वां पाठ, ये सबसे कठिन समय नहीं है। ये दोनों पाठ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और आज की परिस्थितियों में देखें तो सही है कि यह सबसे कठिन समय नहीं है। ये समय भी चला जाएगा और फिर से एक बार विद्यालय खुलेंगे, बच्चे विद्यालय में आएंगे और फिर शिक्षक और विद्यार्थी मिलकर उसी तरह से पढ़ाई करेंगे जैसे हम पहले करते आ रहे थे। अब कुछ शब्दों के अर्थ आप देख लें। झरती यानी कि गिरती हुई, थामना यानी कि सहारा देना, गंतव्य जहां जाना हो या पहुंचना हो, प्रतीक्षा इंतजार करना, सदियों सैकड़ों सालों से, तमाम यानी कि बहुत से, अंतरिक्ष यानी कि आकाश। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अभी भी हमारे जीवन में अच्छा कुछ होने का समय है और होगा।